लॉजिक गेट। लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में गेट एक ऐसे परिपथ होते हैं जो विशेष शर्तों पर ही धारा को जाने देते हैं और शेष समय पर धारा को रोक लेते हैं। उसको अपन लॉजिक गेट कहते हैं। जैसे दरवाजा देखा ना आपने, दरवाजे काय के लिए होता? प्रवेश करने के लिए होता ना। गेट खुला रहेगा तो कोई अंदर आ सकेगा, गेट बंद रहेगा तो नहीं आएंगे, तो उसीलिए इसको गेट कहते हैं। ये धारा या वोल्टेज को विशेष शर्तों के साथ ही आने देता है। ठीक है, अगर मान लो शर्तें पूरी नहीं करता है तो जो धारा या वोल्टेज है वहां पर रोक ली जाती है, तो उसको अपन लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट में जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु जो निर्गत सिग्नल होता है आउटपुट में वो केवल 1 होता है। ये चीजें ध्यान रखना है। अरे भैया इधर ध्यान दो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा ही अपने को लिखना भी है। किसे कहते हैं गेट? गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो विशेष शर्तों पर ही सिग्नल को जाने देता है, धारा या वोल्टेज को जाने देता है, अन्यथा क्या करता रहता है? रोक लेता है। जैसे दरवाजे में भी अगर मान लो अपनी पहचान का है तो अपन अंदर आने देंगे, है ना, नहीं तो वहीं पे रोक लेंगे ना। बिल्कुल उसी टाइप का है लॉजिक गेट भी, विशेष शर्तों के आधार पर ही अंदर आने देता है, उसको अपन लॉजिक गेट कहते हैं। यहाँ पर अपन 5 गेट पढ़ेंगे। कौन से? आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैन गेट और नॉर गेट। ये 5 गेट पढ़ेंगे। इन 5 गेटों में ये जो शुरू वाले 3 हैं, आर, एंड और नॉट, इनको हम मूल गेट कहते हैं या बेसिक गेट कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसे गेट है, इन गेटों की सहायता से ही दूसरे गेटों को बनाया जाता है। ये मूल गेट कहलाते हैं और ये वाले जो गेट है ये सार्वत्रिक गेट कहलाते, यूनिवर्सल गेट कहलाते। ठीक है, गेट समझ में आए ना परिभाषा? चलो लिख लेते हैं अपन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी में गेट एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो विशेष शर्तों पर ही सिग्नल को जाने देता है, अन्यथा रोक लेता है। इसमें 1, 2 या 2 से अधिक, 1, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं। इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल 1 होता है। आउटपुट सिग्नल केवल 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अंग्रेजी वाले शब्दों का प्रयोग करें, किताबों में निवेशी लिखा है। निवेशी यानी इनपुट, है ना, और निर्गत यानी आउटपुट। तो इसमें इनपुट सिग्नल 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु आउटपुट सिग्नल केवल क्या होता है? 1 ही होता है। इसको अपन लॉजिक गेट कहते हैं। समझ में आया ना भाई परिभाषा? लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो विशेष शर्तों पर ही सिग्नल को जाने देता है, अन्यथा वो रोक लेता है। और इसमें 1, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल 1 ही होता है। आगे लिखो, इसमें से आर, एंड और नॉट गेट को मूल गेट कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में बेसिक गेट।
इसमें से और एंड और नॉट गेट को मूल गेट, बेसिक गेट कहते हैं तथा नैंद और नॉर गेट को सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, इसको मूल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी गेट होते हैं इन गेटों की सहायता से बनाए जाते हैं, इसलिए मूल गेट कहते हैं इसको। और ये नैंद और नॉर गेट है, ये नाम से पता चल रहा है। नैंद गेट जो होता है ये एंड गेट है इसमें, और नॉट गेट है, दो से मिलकर है। एंड और नॉट से मिलकर बन जाता है नैंद, और नॉट और आर से मिलकर, नॉट और आर से मिलकर बन जाता है नॉट। ये इससे बने वाले गेट है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहला गेट देखते, और गेट। ठीक है, नंबर पहला देखते अपन और गेट। और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही होता है। ये जितने भी गेट पड़े आर और एंड दोनों में दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होंगे और आउटपुट सिग्नल एक ही होगा। पर और आउटपुट में सिग्नल हमको तभी प्राप्त होता है जब किसी एक निवेशी सिग्नल पर हम पल्स देते हैं। देखो इसमें और गेट में इसमें दो या दो से अधिक, हम भी लिख देते हैं, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। इसमें आउटपुट में पल्स तभी प्राप्त होती है जब किसी एक इनपुट सिग्नल पर पल्स दी जाती है। यदि ए बी सी डी अप टू n, ABCD अप टू n तक चलेगा, इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल y से दर्शाएंगे उसको। क्या हुआ? आउटपुट सिग्नल y निम्नानुसार होगा। आउटपुट सिग्नल y बराबर से लिखा जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू, ऐसा चलेगा लास्ट में n तक। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लस का चिन्ह आया ये और ऑपरेटर को दर्शाता है। ये अपना जो और गेट है ना, इसको दर्शाएंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं ए और बी और सी और डी, मतलब ये जो चिन्ह आया अपना, ये किसको दर्शा रहा है? और को दर्शा रहा है। यहाँ अपन नीचे लिख देंगे, यहाँ प्लस ऑपरेटर, प्लस चिन्ह और ऑपरेटर को दर्शा रहा है, ऑपरेटर को दर्शाता है। ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। यहाँ ये प्लस चिन्ह जो है वो और गेट को दर्शाता है। अपन इसका संकेत देखेंगे कैसे बनाते हैं और गेट। और गेट को इस प्रकार बनाते हैं,
काजू बिस्किट देखा होगा, बस उस टाइप का होता है। ये इसका चिन्ह है, इसमें हम दो इनपुट लगाते, ए और बी, ए और बी, ये दो इनपुट, ज़्यादा भी दे सकते, यहाँ जैसे अपन ने ए बी सी डी एन तक दिए, और इधर इसका आउटपुट आएगा y, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगा, दो ही इनपुट है तो क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस बी, इसका आउटपुट आएगा a प्लस बी, ये आएगा भाई, बना लो उसको। ये OR गेट का संकेत है भाई, OR गेट का संकेत। इसका बुलियन समीकरण भी लिख लेते हैं। बुलियन समीकरण, तो ये जो रिजल्ट आया ना, ये इसका बुलियन समीकरण कहलाता है। y बराबरी से a प्लस बी, ये दो निवेशी सिग्नल के लिए बुलियन समीकरण है भाई। एक अपन इसकी कार्यविधि को समझने के लिए एक विद्युत परिपथ बनाते, ताकि उसकी कार्यविधि समझ जाए। इसमें दो स्विच है, विद्युत परिपथ है जिसमें दो स्विच समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ये बल्ब है। तो स्विच ए बी ये दो इनपुट को दर्शाएगा, और जो बल्ब है ये रिजल्ट को दर्शाएगा y, ठीक है। लॉजिक गेट में अपन सबसे पहला गेट OR गेट के बारे में पढ़ रहे है ना। OR गेट किसे कहते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होता है, केवल एक ही होता है। इसमें आउटपुट में पल्स तभी प्राप्त होंगी, ये आगे समझ में आएगा अपने को। आउटपुट में सिग्नल हमको तभी प्राप्त होगा जब किसी एक सिग्नल पर हम पल्स देंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता है। हम मान लेते हैं कि हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो ए बी सी डी अप टू n तक है, अब यहाँ चित्र में समझो, चित्र में दो स्विच है ए और बी, समांतर क्रम में है, और इसकी सहायता से हम एक बल्ब का जलना प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप ही देखो, ये विद्युत परिपथ है, और ये कब जलेगा, स्विच यानी ये बटन है, ठीक है। तो अगर मान लो ये कब जलेगा, अगर हमने स्विच ए बंद कर दिया, ठीक है, ये बी खुला रहेगा, तो क्या बल्ब जलेगा, जलेगा ना, क्योंकि स्विच ए बंद कर देंगे, ये विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा, ठीक है। अगर हम इसको खुला रहने दो, इसको बंद कर दो, तो बल्ब जलेगा, जलेगा, है ना, तब बल्ब जलेगा क्योंकि परिपथ पूर्ण हो जाता है। अगर हम दोनों बंद कर दे तब भी बल्ब जलेगा, है ना। कब नहीं जलेगा, जब दोनों स्विच क्या हो, खुले, तब जब दोनों स्विच खुले होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी आधार पर रिजल्ट आएगा। अब देखो, खुला जो है उसको अपन 0 से दर्शाते हैं, है ना, और बंद को 1 से दर्शाते हैं अपन, ठीक है। खुला एंड ओपन क्लोज देखा था ना अपन, तो a बराबर 0 और b बराबर भी 0, मतलब a भी खुला है और b भी खुला है, तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं, मतलब अपना रिजल्ट आएगा y बराबरी से 0। बात समझ में आ रही, हाँ। अब a बराबरी से 0 ले लो, मतलब स्विच ए खुला है, b बराबरी से 1 ले लो, मतलब स्विच भी क्या है, बंद। अब सर्किट पूरा हो गया, तो y बराबर से रिजल्ट आएगा 1, बल्ब जलेगा, ठीक है। अब a बराबर 1 ले लो, मतलब स्विच ए बंद कर दिया हमने, b बराबर 0 खुला है, तो रिजल्ट आएगा y बराबरी से 1, बल्ब जलेगा। अब चौथी कंडीशन में स्विच ए भी बंद है, बी भी बंद है, ए बराबर 1 बी बराबर 1, तो भी बल्ब जलेगा, तो y बराबर से 1। और जब भी अगर हम
पूरे इनपुट देते हैं और हमको आउटपुट भी प्राप्त होता है, तो उसको हम इनक्लूसिव गेट कहते हैं। यहाँ पे देखो ए का भी मान एक है और बी का भी मान एक है और रिजल्ट भी एक आया, इसलिए इस आर गेट को इनक्लूसिव आर गेट भी कहते हैं। इनक्लूसिव आर गेट भी कहते हैं, एक दूसरा नाम है ये, ठीक है, बराबरी से। अब इसकी बनाते अपन सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल बोलते हैं इसको। सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, ठीक है। सत्यता सारणी में 4 कॉलम होंगे, ए, 2 कॉलम होंगे, एक होगा इनपुट का और दूसरा होगा आउटपुट का, ठीक है। हमेशा सत्यता सारणी ऐसी ही रहेंगी, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल। इनपुट में कितने सिग्नल दे रहे हैं अपन, 2, ए और बी दे रहे ना, और आउटपुट में हमको क्या प्राप्त हो रहा, रिजल्ट y बराबरी से प्राप्त हो रहा a प्लस बी। ये यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे और रिजल्ट आ रहा y बराबर से a प्लस बी। अब देखो सत्यता सारणी यहाँ से बनेगी, जब पहले a का मान 0 और b का भी मान 0, a का मान भी 0 b का मान भी 0, तो y का मान कितना है 0, यहाँ 0, ठीक है। अब दूसरे ये वाला a का मान 0 b का मान 1, तो y का मान कितना है 1, यहाँ पे लिख दो। फिर a का मान 1 b का मान 0, y का मान कितना है 1, तो 1 लिख दो। और जब a का भी मान 1 b का भी मान 1 है ना, तो y का भी मान कितना 1, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो परिभाषा में अपने क्या लिखा, आउटपुट में ध्यान दो, आउटपुट में 1 कब आया, आउटपुट में 1 कब तब आता है जब हम ये निवेशी में किसी एक जगह पल्स देते हैं, पल्स देते हैं यानी सिग्नल देते हैं। यहाँ देखो 1 दिया है इसलिए 1 आया, यहाँ देखो हमने 1 दिया इसलिए 1 आया, यहाँ 1 दिया इसलिए 1 आया। जब एक भी पल्स नहीं देंगे तो आउटपुट में 1 नहीं आता। तो अपन ने लिखा है ना परिभाषा में कि इसमें आउटपुट में पल्स हमको तभी प्राप्त होती है जब हम किसी एक जगह क्या देते हैं, सिग्नल, एक सिग्नल पर पल्स देते। एक जगह अगर 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा। याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, धन आपको पता है जोड़ना, 0 में 0 जोड़ो 0, 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, पर अब ऐसा है 1 और 1 क्या होता है, हाँ, तो यहाँ 2 नहीं होता क्योंकि यहाँ 2 ही चीजें होती है, 0 या 1 होता है, तो 1 और 1 यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है सत्यता सारणी, समझ में आया ना। और गेट, और गेट ऐसा गेट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। आउटपुट में पल्स हमको तभी प्राप्त होती है जब किसी एक निवेशी सिग्नल पर हम पल्स देते हैं, और जो प्लस चिन्ह होता है ये और ऑपरेटर को प्रदर्शित करता है, और गेट को। ये इसका बुलियन समीकरण है, सॉरी ये इसका संकेत है, ये इसका बुलियन समीकरण है, ये इसकी सत्यता सारणी है, और ये इसका क्या है विद्युत परिपथ। अगला गेट देखते हैं अपन, एंड गेट। नेक्स्ट रीडिंग को, एंड गेट। देखो इसमें भी, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल, वही पुराने जैसा लिखना है, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। इसमें आउटपुट में पल्स तभी प्राप्त होती है, इसमें आउटपुट में पल्स तभी प्राप्त होंगी जबकि दोनों इनपुट सिग्नल पर पल्स दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब समझो, ये जो लाइन हमने लिखी, आउटपुट में 1 हमको तभी प्राप्त होगा जबकि
दोनों जगह 1 1 हो, ये बता रहा है। ठीक है, अगर एक भी जगह 0 रहा तो हमको आउटपुट में पल्स प्राप्त नहीं होगी, मतलब आउटपुट में 1 प्राप्त नहीं होगी, ये बता रहा है। ठीक है, अ, अब हम मान लेते हैं, माना इनपुट सिग्नल क्रमशः ए बी सी डी अप टू यन है, यन इनपुट सिग्नल है, तो आउटपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल y निम्नानुसार होगा। ये y बराबरी से आउटपुट लिखा जाता है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और ऐसा चलते जाएगा इंटू यन। यहाँ पे जो इंटू वाला चिन्ह है, ये स्टार इंटू डॉट भी लिख सकते, ये एंड गेट को दर्शाता है। चिन्ह एंड गेट को दर्शाता है ना। तो किसे कहते हैं भाई एंड गेट? एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होता है, लेकिन आउटपुट सिग्नल केवल एक होता है। इसमें आउटपुट में पल्स तभी प्राप्त होती है जबकि दोनों इनपुट सिग्नल पर हम पल्स देते हैं, मतलब दोनों जगह 1 होना चाहिए, तब जाके 1 आएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें आउटपुट में 1 हमको तभी प्राप्त होता है जब दोनों इनपुट 1 हो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनपुट सिग्नल क्या है, ए बी सी डी अप टू यन है, तो इसका आउटपुट सिग्नल y निम्नानुसार होगा, y बराबर से होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी अप टू इंटू यन तक। जहाँ ये जो इंटू का चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं इसको, ये एंड गेट को प्रदर्शित करता है। अब बारी इसके संकेत की, तो एंड गेट का जो संकेत होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के डी के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का डी बना दो, ये बन गया। हम दो इनपुट की बात करते हैं, दो इनपुट देंगे इसमें, ए और बी, ए और बी दो इनपुट देंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा y बराबरी से क्या आएगा, ए इंटू बी। ये एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल यानी संकेत। ठीक है, इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के डी के समान होता है। अब बुलियन समीकरण की बात करें तो बुलियन इक्वेशन, बुलियन इक्वेशन क्या होगा भाई, y बराबरी से a इंटू बी, ये वाला इसका बुलियन समीकरण है। अब अपने को इसकी कार्यविधि समझना है, तो कार्यविधि के लिए हम एक विद्युत परिपथ बनाएंगे पहले जैसा। पर पिछली बार अपन ने इस एक बल्ब को जलने के लिए दो स्विचों ए और बी का समांतर संयोजन देखा था। अब यहाँ पे एक बल्ब को जलने के लिए दो स्विचों ए और बी का श्रेणी संयोजन का चित्र बनेगा। ये बल्ब है, ये अपना रिजल्ट बताएगा बाय। इधर दो स्विच बना लेते हैं, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे दो स्विच है ए और बी। ये इसका विद्युत परिपथ है ना। अब यहीं पे समझो सत्यता सारणी कैसे बनेगी इसकी। चित्र में दो स्विचों ए तथा बी के श्रेणी संयोजन द्वारा एक बल्ब का जलना प्रदर्शित है। ठीक है, जब ए बराबर 0 तथा बी बराबर भी 0, मतलब स्विच ए भी खुला है और स्विच बी भी
खुला है। बताओ लाइट जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तब रिजल्ट आएगा अपना y बराबरी से 0, मतलब बल्ब नहीं जलता है। ठीक है। फिर अगली बात, जब a बराबर 0 तथा b बराबर 1, मतलब स्विच ए खुला है और स्विच बी को क्या कर दिया, बंद, लाइट जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तब y बराबर आएगा 0, बल्ब नहीं जलता है। अगला, जब a बराबर 1, स्विच ए को बंद कर दिया, तथा b बराबर 0, तब नहीं जलेगा, है ना, y बराबर से 0। आ रहा है सबका लाइट जल रहा है ना बराबर? हाँ चलो ठीक। हाँ, अब लास्ट, जब a बराबर 1 तथा b बराबर 1, अब देखो स्विच ए भी बंद है और बी भी बंद है, तो परिपथ पूर्ण हो गया। अब बल्ब जलेगा, तब y बराबर से 1। ठीक है। ये और इसी आंकड़ों से बन जाएंगे अपनी सत्यता सारणी बन जाएंगे। उसी से मिलता जुलता है, जैसे अपन ने और गेट पढ़ा ना, बिल्कुल वैसे ही एंड गेट होता है। इसमें भी दो इनपुट, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होता है। पर आउटपुट में पल्स हमको तभी प्राप्त होंगी जब दोनों इनपुट पर हम पल्स देते हैं, है ना। अंग्रेजी के वर्णमाला डी के समान इसका संकेत होता है, और जो इनटू वाला ऑपरेटर है वह एंड गेट को प्रदर्शित करता है। ये इसका बुलियन समीकरण है। ठीक है, ये इसका विद्युत परिपथ है। बन गया कि विद्युत परिपथ? देखो चित्र में दो स्विचों चित्र में दो स्विचों ए तथा बी के श्रेणी संयोजन द्वारा बल्ब का जलना प्रदर्शित है। बल्ब का जलना प्रदर्शित है। फिर आगे ने लिखा, अब आती है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी बनाती है भाई ट्रूथ टेबल। अगला पॉइंट, सत्यता सारणी ट्रूथ टेबल। दो कॉलम बनते हैं, आपको पता है। पहला होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। इस प्रकार इनपुट दो होते, ए और बी, और आउटपुट एक ही होता है, y बराबर से ए इंटू। ठीक है, ये इनपुट हमेशा समान रहते हैं पिछली बार जैसे। याद रख लो, पहला रहता है 0 0, फिर रहता है 0 1, फिर रहता है 1 0, और चौथा रहता है 1 1। ऐसे इनपुट रहते। जब 0 0 रहता तो y बराबर क्या आता? 0 आता। 0 1 रहता तो 0 आता। 1 0 रहता तो 0 आता। 1 1 रहता तो 1 आता। ठीक है, याद रखने, गुना समझता ना सबको। हाँ, 0 गुणित 0 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो 0, 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। सही है। ठीक है ना, पिछली बार वाले में भी दो नहीं आता इसमें, क्योंकि दो ही चीज प्रयोग करते, 0 या 1, दो ही बीट होते हैं, उसको बीट कहते हैं। ये इसकी सत्यता सारणी होगी भाई।